नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ये रीडिंग उन लोगों के लिए रहती है जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की वजह से इश्यूज क्रिएट हैं। पर्सन बहुत ही मिनिमम टच में रहते हैं या आपको इग्नोर करते हैं। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी की वजह से बीटर है। तो कहूँगी वो उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। देखो, जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, आपके पर्सन की जो भी सोच है, एक्शंस वाइज जो भी चीज़ें हैं, कहूँगी इन दो डेक के थ्रू से आप चेक करना। मतलब अपने आप को इस तरफ से रखना, आपके पर्सन की फीलिंग्स। एंड जो भी वो तीसरा है, कहूँगी इन दो डेक में रहेंगी वो एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस, ओवरऑल जो भी है इस डेक में। एंड सिचुएशंस को क्लैरिफाई करूँगी इस डेक के थ्रू से। दोनों के ही साइड के सिचुएशंस को क्लैरिफाई करेंगे। एंड एंजेलिक मैसेज रीड करूँगी एंड डिवाइन टाइमिंग देखूँगी। एंड वो जो थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के बीच के, कहूँगी उनकी भी एनर्जीज इस डेक में रहेंगी एंड उनकी भी रीडिंग्स में मतलब रीड करूँगी उनकी एनर्जीज। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। मैं स्टिल कहूँगी ओपन माइंड से देखिए एंड जितनी पॉजिटिविटी या कुछ गाइडेंस आपको दिखे उसे अफर्म करें एंड समझें उसे। एंड मेरे से अगर कोई गाइडेंस के रूप में कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, मुझे टेक्स्ट करें। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड यूं ही वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, हर बार कहती हूँ तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए देखती हूँ अब एंजल की एक मैसेज देखते हैं क्या है फॉर ऑल स्टार साइन। यूनिवर्स एंजलिक मैसेज। चलिए यूनिवर्स मुझे अपना संदेश दें। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feels your relationship being healed this very moment. कहूँगी जितना आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचते रहोगे ना, हीलिंग ऑराज उतना ही क्रिएट होता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बस अपने रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए एंड जितने खुद को हील कर सकते हो, सिचुएशन को हील कर सकते हो, अपने पार्टनर को किस तरह से अपनी तरफ में ला सकते हैं, वो सोचने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी है ना, अपने पर्सन के नाम को बार बार रिपीट कीजिए। तो शायद माइट भी, बिकॉज देखो ये होती तो एक जनरल प्रेडिक्शंस है बट एनर्जीज रिलेट होती हैं। तो अपने पर्सन के नेम को बार बार दोहराइए। देखते हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, कैसे सिचुएशंस में हैं, क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एक्शंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को बताएं, इनके पर्सन जो भी हैं इनकी तरफ की फीलिंग्स बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। देखो इस कार्ड की अगर मैं एक बात कहूँ ना, तो ये सिचुएशंस की एक कार्ड ये बता रही है कि ये कहीं ना कहीं एक बदलाव, हील की कार्ड है, मतलब हीलिंग फेजेस। या अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो कहूँगी डिस्टेंस कम करने की फेजेस, या कहूँगी कम्युनिकेशंस कम होती है तो कम्युनिकेशन को कम करने की। बट कहते हैं ना कि मतलब एक रुझान आपकी तरफ की, एक सोच कहते हैं ये चीज़ें कि आपकी तरफ की है ये। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स किस हद तक है। ओके, देयर इज अ पैशनेट लव। वो क्यों, अगर कहूँ तो सो मच पैशनेट लव। अभी की अगर एनर्जीज कहूँ तो सो मच पैशनेट लव। अगर दिल की अगर मैं बात करूँ ना, तो दिल में इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, इतनी ज़्यादा प्यार है एंड चाहते हैं कि हीलिंग फेजेस को क्रिएट करना। देखो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो मल्टीपल चीज़ों को एट अ टाइम अपने ब्रेन में ला रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो मल्टीपल इमोशंस की कार्ड्स हैं आपकी तरफ में। अगर कोई इमोशंस हैं, पैशन है, एक जुनून सवार है इनको कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर करने की। एंड बट अगर कहूँ तो ये ना कुछ चीज़ों को लेके कहूँगी, ये अगर कुछ पास टाइम पहले की अगर मैं एनर्जीज देख रही हूँ तो शायद कुछ एक क्योस हुआ हो, या कहूँगी मल्टीपल्स लोग भी हो सकता है प्रेजेंट हो उस क्योस के बीच में। कुछ तो है जो कम्युनिकेशंस, कुछ चीज़ें स्टक। बट अभी फ़िलहाल की अगर कहूँ तो उसी कम्युनिकेशंस के टॉपिक से रिलेटेड कहूँगी वो बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो इग्नोर करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं फीलिंग्स में कि क्या एग्जैक्टली वो फील करते हैं रिलेशनशिप को लेके, क्या वो सोचते हैं, किस तरह से बेटर करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। तो वो क्लियरिटी वाली कार्ड है। एंड
बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे एक कहना है कि अगर डिस्टेंस है तो सामने से अपियर होना, आमना सामना करना, या अगर आप लोग साथ में भी रहते हो फिर भी अगर इग्नोर वाली फेजेस हैं या स्टक एनर्जीज हैं तो कहूँगी बिल्कुल आमना सामना। ये कहते नहीं कि चैटिंग ये सब करके बहुत हो गया, एकदम बिल्कुल सामने बैठ के बात करने की एनर्जीज हैं। एंड ये कहीं ना कहीं कहूँगी बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, किस तरह से रिलेट करूँ। एक्शंस में अगर कहूँ ना तो देखो एक्शंस की कार्ड्स नहीं आई हैं। एक्शंस लेने में जितना वो मतलब दिल से दिमाग से सोच रहे हैं, थोड़े से उलझ जा रहे हैं, बहुत चीज़ें उन्हें शायद हैंडल करनी है, बहुत कुछ चीज़ें करनी है बेटर, बट कहूँगी खुद के ऊपर में भी काम कर रहे हैं वो हील करने के लिए। वो लव या कहूँगी अगर कहीं कुछ इश्यूज जो भी है उसे कैसे हील करें उस चीज़ के रिगार्डिंग वर्कआउट। एंड यहाँ पे कहूँगी एक्शंस लेने में सब समझ चुके हैं। इनकी अगर कहूँ तो समझ में सब आ रहा है, हो सकता है वो तीसरे को लेके भी सब समझ चुके हैं, आपके तरफ में भी सब कुछ समझ चुके हैं, क्या करेक्ट है वो भी सब समझ चुके हैं। यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज आ रही है ना कहूँगी ये इंसान को रियलाइजेशंस हैं कि इन्होंने क्या मिस्टेक की है या क्या कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। बट यहाँ पे एक्शंस थी, स्टेप अप की एनर्जीज कम है। देखो यहाँ पे कहते हैं ना कि प्यार होते हुए भी कैसे अब तो कुछ बचा नहीं है, कैसे किस मुंह से वापस हूँ, कहूँगी वो वाली फेजेस है। सारी चीज़ें इनको पता है लेकिन वापसी कैसे करूँ वो जोड़ नहीं पा रहे एंड स्टेबल होना जा रहे हैं। तो देखो ब्यूटीफुल कार्ड्स तो हैं। एनर्जीज देखो कप्स की वाटर एनर्जीज में कहूँगी यहाँ कन्फ्यूजन्स एंड स्लो फेजेस आ रहे हैं, मतलब जो जुड़ने की चीज़ें हैं कहूँगी पलट के देख नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, या इन्हें लगता है जैसे प्रेजेंट हो। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ ना तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक चाहे शॉर्ट टर्म ही सही ये आमना सामना ज़रूर करना चाहेंगे या करेंगे या कर चुके हैं, मतलब करने की है एनर्जीज, एकदम नियरेस्ट की एनर्जीज आ रही हैं कि चीज़ें होंगी ये, चाहे इसका कहते हैं ना परिणाम जो भी हो वो चीज़ें हैं। अब चलिए देखती हूँ जो भी वो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की क्या है सोच, उनके तरफ की सोच में क्या है, तीसरे की तरफ की सोच में क्या है। काफ़ी सख्ती है यहाँ पे अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी के सिचुएशंस में कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक अपनी दबदबा बना के रखना चाहते हैं। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जुनून है आपके तरफ में, स्टक हैं क्योंकि ये आप पे शायद उतना फोर्स नहीं कर पाएंगे, तो कहूँगी रीयूनियन की एनर्जीज आ रहे हैं, या अब बहुत कुछ कर चुके हैं तो अब आपके तरफ में करने का मन नहीं है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये अपना एक कहूँगी इनकी डोमिनेटिंग नेचर दिख रही है, या सिचुएशंस में कहूँगी अपनी अकड़ में ज़रूर है, इस तरफ में कुछ तो है जो बैलेंस करने की या बहुत ही कहते हैं ना कड़क दिमाग रखना, वो चीज़ें दिखती हैं। सारी सिचुएशंस में हार्ट ब्रोकन। अदर रिलेट करूँ तो इस तरफ में ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रही हैं, इधर में कहूँगी लव है, ऐसा नहीं कि नहीं है लव, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजाइटी ज़्यादा है। यहाँ पे कहूँगी इस तरफ में भी आपकी एक प्रेजेंस आ जा रही है एंड ये कुछ न्यू करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, दिल से बिल्कुल इनको समझ में आ गया है कि क्या ये तीसरा है, कैसा ये पर्सन है, क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं इश्यूज, वो भी समझ में आ गया है। तो अभी आपके पर्सन की अगर सिचुएशंस में कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इनसे बात करने के लिए, इनके तरफ में चीज़ें बेटर करने के लिए, मतलब जो भी चीज़ें हैं स्टक हैं, ताकि आपके रिलेशनशिप को भी बचा पाएँ। तो खुद को पहले कहूँगी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि इधर कुछ ज़्यादा मतलब आपको कहते हैं ना, यहाँ पे आपको अगर फील भी होता हो कि मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है, मेरे लिए बिल्कुल सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ फीलिंग्स भी है, सोच भी है, वापसी भी है, सब कुछ है। काफ़ी टाइम का अगर रिलेशनशिप कहूँगी अगर डिस्टेंस में कट ऑफ हुआ पड़ा है ना, तो कुछ लोगों के लिए वो भी एनर्जीज दिख रही है कि बैकअप, मतलब बैक फिर से दोबारा एक रिकन्सिलेशंस की एनर्जीज आ रही है। एंड यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी की लीड करना है। अगर ये तीसरा ज़िंदगी से नहीं जा सकता, नहीं हट सकता, तो एटलीस्ट इतनी अपनी पावर को बढ़ानी है, लीड करनी है कि ये कुछ न्यू क्रिएट ना कर पाए या रोक ना पाए इनको, बिकॉज एक्शंस में यहाँ भी कहीं ना कहीं रुकावट तो है। एंड यहाँ पे एक न्यू बिगिन, ये रिस्क उठा, देखो आपके पर्सन अगर कहो ना तो थोड़ा सा रिस्क उठाना चाह रहे हैं फिलहाल, कुछ तो है जो रिस्क उठा के कहते हैं ना कि एक हैंडल करना चाह रहे हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से ये आपको कुछ एक लविंग चीज़ों के रिगार्डिंग अप्रोच या कहूँगी आपके साथ में घूमना फिरना टाइम स्पेंड करना तो चाह रहे हैं, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो एक्सपेक्टेशंस कहूँगी यहाँ पे थोड़ी सी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फाइनेंशियली भी या तो वो पर्सन इनको सपोर्ट करता है या कहूँगी ये उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं। येस, एंड
बैलेंस्ड है या किसी मतलब की वजह से कहते हैं जुड़े रहना कि हट नहीं सक रहे हैं, कोई तो एक रीज़न है जिसकी वजह से हटना या इनको बिल्कुल सेपरेट कर देना, कट ऑफ कर देना, बिल्कुल ही कहूँगी ये है। तो चाहे फॉल्स लव ही सही, देखो यहाँ पे कहूँगी फॉल्स लव की एनर्जीज आ रही है, बिकॉज यहाँ पे फूल्स एंड द जो पोजिशंस ऑफ कार्ड्स है ना, लवर्स एंड ये कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि रिस्क उठाना चाहते हैं, इनको देखना भी नहीं चाहते उस तरह से, बट अब बिगिन फेज में कहूँगी बैलेंस करके कहते हैं ना इमोशंस, यहाँ पे एक फेक इमोशंस दिखा के कुछ चीज़ें शायद इनसे अभी इनको लेनी है, या कुछ चीज़ें कहते हैं ना इनसे कुछ तो एक्सपेक्टेशंस हैं तीसरे से कि भाई यहाँ अगर वो चीज़ें नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो कुछ चीज़ें केओस ना हो जाए, बिकॉज यहाँ पे इनको लगता है कि अगर ये थोड़े बहुत भी हैंडल नहीं कर पाएंगे तो शायद काफ़ी लोग इस तरफ से चढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखो एक पर्सन के साथ में तो जो बॉन्ड है सो है, बट कहूँगी यहाँ पे कई लोगों की प्रेजेंस आ जा रही है कि शायद इनके तरफ से आ जाए, तीसरे की तरफ से, कि इन्हें हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो काफ़ी क्लेवर हो रहे हैं आपके पर्सन के एनर्जीज, अगर कहूँ तो क्लेवर वाली एनर्जीज हैं कि भाई मन तो बिल्कुल देखो बिल्कुल ही नहीं है, अगर दिल से कहूँ तो ओवर बर्डन है, बिल्कुल ही उनकी तरफ देखने तक का भी मन नहीं है, इस पर्सन को शायद पसंद भी उतना नहीं कर पा रहे, ना ही इनकी बातों को सुनना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कि ये अगर नहीं करेक्ट करेंगे, अभी अगर उसमें लीड नहीं करेंगे तो शायद यहाँ पे फॉल्स लव, ये देखो यहाँ पे फॉल्स लव मुझे बार बार वो एनर्जीज आ रही हैं फॉल्स लव की, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो शायद यहाँ पे क्योस क्रिएट होगा, एंड वो शायद लड़ाई झगड़ा आपके पर्सन ना तो आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, फिलहाल लड़ने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है, ना ही इस तरफ में कुछ लड़ने की एनर्जीज़ हैं, आपके तरफ में रीयूनियन एनर्जीज क्रिएट हो रहे हैं, फॉर्म करो ऐसी एनर्जीज़ को। चलिए देखती हूँ अब क्या है, ओवरऑल की एक फेजेस देखते हैं क्या है, पहले आपके तरफ में देखते हैं ओवरऑल फेजेस में क्या है, ओवरऑल की एक सोच देखते हैं उनकी क्या है या क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, उनके पर्सन की क्या है ओवरऑल सिचुएशंस में क्या है। एम्परर, देखो यहाँ पे देखो फिर से कह रही हूँ ना, एम्परर की एनर्जीज हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ तो है जो अगर बीटर हुआ है या ख़राब हुआ है उसे बदलने की सोच, एंड ये अगर कहूँ तो आपके पर्सन की अगर एनर्जीज़ में कहूँ ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक फेजेस आ रहा है कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि शायद आप अगर इनसे कुछ भी अगर वैसा भी अगर करना चाहोगे ना नोक झोंक तो कर नहीं पाओगे, ये अपना इतनी ज़्यादा कहूँगी एनर्जीज हाई करके रखेंगे कि आपको भी चुप करा देंगे कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ, ऐसे कम बैक कर रहा हूँ, तो मेरे से रिलेशनशिप में आपको ऐसा रहना है। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है फोर्स वाली एनर्जीज आ रही हैं, फोर्स करेंगे या कुछ चीज़ें या अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहेंगे रिलेशनशिप को, अगर डिस्टेंस यहाँ पे मुझे कहूँ तो मिलने की गुंजाइश हो रही है। चलिए देखते हैं क्या है इस तरफ में, थर्ड की तरफ की यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें थर्ड की तरफ में क्या है, थर्ड की तरफ में क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नो इमोशंस जस्ट अ एक्शंस कार्ड, अगर देखो यहाँ पे बहुत ही एक दिख रहा है कि रिस्क उठाएंगे, एक्शंस लेंगे, एंड कुछ चीज़ें इनको भी कहीं ना कहीं अगर ये कहूँ अगर पहले कुछ नहीं कहते थे ना तो क्लियर कट कह देंगे भाई कि अगर रिलेशनशिप है या आपके लिए अगर मैं उतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भी है ये पर्सन, तो इस अकॉर्डिंग ही मतलब शायद दोनों को ही फटकार लगने वाली है। यहाँ तो कहूँगी इमोशंस हैं बट यहाँ इमोशंस नहीं है, बट कहूँगी एक फटकार वाली कि इस तरह से मतलब इतनी लीडरशिप क्वालिटी ये क्रिएट कर रहे हैं या इतना लीड करेंगे दोनों की तरफ में कि शायद आप भी चुप रहोगे एंड ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए देखती हूँ आने वाले समय की नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स की एनर्जीज क्लैरिफाई करते हैं कि आपकी तरफ में किस वे में यूनिवर्स क्या रहेगा, रिलेशनशिप में क्या रहेगा। हे यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स की एम्परर की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करें, जो अभी ये लीड कर रहे हैं इनकी एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करें। देखो आपके तरफ में अगर कहूँ ये बहुत कुछ परिवर्तन स्वरूप, लेकिन खामखा की चीज़ें ना बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, जितनी भी मिनिमम टच होती हैं अगर बोलोगे तो यहाँ कहते हैं ना ज़बरदस्त एक फाइटिंग एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पे लविंग है, वो कुछ चीज़ें हैंडल करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आना चाह रहे हैं ये अपने अकॉर्डिंग आएंगे, बिकॉज एम्परर में काफ़ी एटीट्यूड होती है, कहते हैं ना कि भाई राजा है तो राजा की बात जो नहीं सुनेगा ना तो फिर तो उन्हें कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये आपके तरफ की अगर फीलिंग्स की अगर मैं कहूँ या सिचुएशंस बदलती हुई अगर कहूँ तो यहाँ
पे टावर की प्रेजेंस है, यूनिवर्स, एंड द कहूँगी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड द कहूँगी 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चीज़ें ये बता रही है 3 कार्ड्स में, तीनों में ही कहूँगी एक नेगेटिविटी यही दिख रही है गाइडेंस में, कि यहाँ पे अगर आप इनकी बात नहीं सुनोगे या आप इनसे बिल्कुल रिलेट नहीं करोगे, अपने आप में रहोगे, तो कहूँगी यहाँ पे ये बहुत ही हाइपर होने वाले हैं। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में कहूँ तो एक झगड़े लड़ाई की गुंजाइश हो सकती है। यस, मिनिमम ही अगर बात करते हैं तो उस अकॉर्डिंग इन्हें समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे क्योस फेजेस, एक ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है। इधर देखते हैं क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। इतनी रिस्क, इतनी ज़्यादा एक्शंस लेने वाले हैं इस तरफ में ये, एंड कहूँगी आपके बिहेवियर की वजह से। देखो आपके तरफ में अट्रैक्ट या जो भी करना चाहेंगे, कुछ तो अच्छा करेंगे आपकी तरफ में, एंड वो अगर नहीं आप एक्सेप्ट करोगे तो कहूँगी स्टक होंगे। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे चीज़ें बदलती हुई ऐसी दिख रही हैं कि यहाँ भी स्टक रहेंगे, बिकॉज ये पर्सन का मन अभी ये तीसरे की तरफ में ना ही एडजस्ट करने का है, नहीं कुछ भी, लेकिन शायद तीसरा पर्सन इतना क्लेवर है कि शायद वो हैंडल कर ले। तो यहाँ पे उतनी नेगेटिव फेजेस नहीं आ रही हैं, आने कुछ नियरेस्ट एनर्जीज अगर कहूँ तो स्टक भले दिख रहे हैं, बट यहाँ पे उतनी ये नहीं दिख रही कि क्योस या लड़ाई झगड़े नहीं दिखा मुझे, बट यहाँ पे हो सकता है जो प्रेजेंट में उतनी नहीं है, बट मिनिमम बात से हो सकती हैं कुछ इश्यूज क्रिएट। अब चलिए देखते हैं वो जो थर्ड है, अब थर्ड की सोच, उनकी एक्शंस, उनकी एनर्जीज, जो भी थर्ड पार्टी हैं, थर्ड पार्टी उनकी देखती हूँ क्या है। थर्ड पार्टी, यूनिवर्स, थर्ड की एनर्जीज बताएं। तीसरा जो भी इन दोनों के बीच में है उनकी एनर्जीज बताएं। थर्ड की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थर्ड की तरफ की एनर्जीज बताएं। ओह, यहाँ कुछ तो है जो टूटा है, कुछ तो है जो यहाँ पे एक बिल्कुल कहते हैं ना, यूनिवर्स की एक फर्स्ट ही कार्ड टावर्स की है, तो कहूँ नियरेस्ट फ्यूचर्स में आपकी टावर्स आ रही हैं आपकी तरफ में, बट यहाँ पे देखो इनकी सिचुएशंस में कितना तीतर बीतर जिंदगी है। यस, सिचुएशंस बिल्कुल ही, तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन इनके तरफ में इमोशंस तो नहीं दिखा रहे हैं, बातें होती भी हैं तो कुछ चीज़ें ओवरबर्डन्ड या अपने वे में यहाँ पे कुछ तो है जो हैंडल हो रही हैं। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। अगर ये तीसरे की अगर कहो ना तो अभी ये कहीं ना कहीं जो घमंड था या कुछ भी अगर था तो बड़ा ज़्यादा इनका एक सडन ऐसी चीज़ें हुई हैं इन दोनों में, या कम्युनिकेशंस ऐसी हुई हैं कि वो चीज़ें टूट गई हैं, एंड उसमें कहूँगी जुड़ाव, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन अब तीसरा जो भी है एक्शंस लेने में, स्टेप अप लेने में, या कहूँगी फोर्स करने में, ये यहाँ पे कहूँगी थोड़े से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज कन्फ्यूजन्स है, प्लानिंग चल रही है, अगर कहूँगी प्लान वाइज इमोशंस क्रिएट करने की, बिकॉज यहाँ पे एक भी कहूँगी इमोशंस भरी एनर्जीज ये तीसरे की तरफ में नहीं ले रहे हैं या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो इमोशंस को कैसे बढ़ाऊँ, जो चीज़ें कहीं सेपरेट हो गई हैं, टूट गई हैं, उस चीज़ों को रिक्रिएट करने की चाहत है ये तीसरे की। यस, एंड ओवर पॉजिटिव एनर्जीज, मतलब इतनी ज़्यादा शायद केयर या किस तरह से हैंडल करूं कि ये उनके तरफ में खींचे चले जाओ। यही कहूँगी आप एक मिस्टेक करोगे कि ये यहाँ से क्रिएटिव एनर्जीज निकाल रहे हैं कि मतलब आप ऐसी चीज़ें क्रिएट करें कि ये पर्सन इमोशंस बढ़ाएं, एंड आप शायद कहीं ना कहीं, अगर मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि ये आपके तरफ की ही चीज़ें दिखती हैं कि आप ये पर्सन आपकी तरफ में आएंगे तो आप कुछ ऐसी इश्यूज क्रिएट करोगे, ऐसी बातें कह दोगे कि फिर कट ऑफ कहूँगी क्योस है। तो यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा कहूँगी एक पोटेंशियल एनर्जीज बढ़ा रहे हैं, मतलब अपनी आपकी क्षमता को या टूटी हुई रिश्ते को बढ़ाने की गुंजाइश, कुछ तो है जो टूटा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में, देखते हैं क्या है, ओवरऑल में देखते हैं क्या है, ओवरऑल में क्या है। देखो सिचुएशंस में कह रही हूँ ना, पॉज है यहाँ पे,
लविंग नहीं है, यहाँ पे रिस्पेक्ट इतनी नहीं है। तो देखो ये पर्सन अभी की सिचुएशन ओवरऑल में भी एक हैंग फेज आ रहा है। तभी मैं कह रही हूँ ये आपके लिए बार बार एक आगाह है कि आप पर्सन अगर कम्युनिकेट करते हैं तो प्लीज़ ऐसी इश्यूज या ऐसी बातें ना कह दें कि आप दोनों की क्योस वाली फेजेस क्रिएट हो जाएं, जो कि शायद यहाँ हुआ था। लेकिन देखो ये पर्सन अपने आप को कितना चेंज कर रहे हैं, ये पॉज हैं, वेल प्लान कर रहे हैं, वेल चीज़ें सोच रहे हैं एंड इमोशंस क्रिएट करने की, कहूँगी यहाँ पे ना इमोशनली जुड़ने की कोशिश में है ये पर्सन। चलिए देखती हूँ आने वाले समय में कि इधर से क्या एनर्जीज क्रिएट होने वाली है। नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं। थर्ड की एक नियरेस्ट फ्यूचर्स कुछ टाइम की एनर्जीज देखते हैं क्या है, कुछ टाइम की एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो देखो कुछ टाइम में दोनों की तरफ में देखो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की इनकी सिचुएशन को क्लेरिफाई करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे हैंग्ड फेस हर्मिट का एक चीज़ें दिख रहा है, इधर भी कहूँगी हर्मिट है। यानी कि मैच तो कर रही है एनर्जीज, मैं जो कह रही हूँ वही कह रही हूँ कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मिस्टीरियस होंगी, चीज़ें बदलाव करने की, जुड़ाव करने की, कट ऑफ एंड समझदारी से हैंडल करने की। बिकॉज इन्हें लगता है अगर कुछ भी अब ये आपके रिगार्डिंग या आपके पर्सन को स्ट्रेस लेके या कहूँगी फोर्स करके अगर करेंगे तो दुख इनको भी मिलेगा। ये सुनेंगे नहीं, आपके पर्सन नहीं सुनेंगे, पता है इन्हें कि सारी चीज़ें इनके तरफ में नेगेटिव हो जाएंगी। बिकॉज फिलहाल की एनर्जीज अगर कहूँ तो एक नेगेटिव फेज चल रहा है, बार बार कह रही हूँ कि एक नेगेटिव फेज इन दोनों की बॉन्ड में चल रही हैं, जो कि आपके तरफ में अगर पॉजिटिव भी करना चाहेंगे पर्सन तो चीज़ें कट ऑफ हो जाएंगी एंड फिर से यहाँ पे शायद एक प्रेजेंट, क्योंकि इनकी आने वाली समय में अगर कहूँ तो दोनों तरफ में एक नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं बट केओस नहीं। यहाँ पे दोनों चुप होने वाले हैं। अभी जो हाइपर एनर्जीज हैं तो इन दोनों की तरफ की एनर्जीज में आ रही है कि एक चुप्पी हो जाएंगी एंड ये कहूँगी आप खामखा की इश्यूज क्रिएट करके करोगे, आपके मिस्टेक से इन दोनों का बॉन्ड गहरा हो जाएगा। यस चलिए देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग देखते हैं क्या है, डिवाइन टाइमिंग देखते हैं क्या है। डिवाइन अपनी समय बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग बताएं क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो यहाँ मैं कह रही हूँ ना वही चीज़ें, सिचुएशंस बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। द मोर वर्क यू पुट इनटू योरसेल्फ द सूनर इट विल हैपन। अपने ऊपर में आपको काम करना है। अगर मुझे व्यू कर रहे हो एंड कुछ भी देखो, ये हर सिचुएशंस में कहूँगी गाइडेंस ही दिख रहा है कि आपके फेजेस में ये रीयूनियन में क्रिएट हो रही है चीज़ें, ये बेटर करने के लिए आ रहे हैं। एक रिलेशनशिप को अच्छा अगर बदलाव कुछ भी कम्युनिकेट अगर करते हैं मिनिमम, तो ये अच्छे के लिए सोच के आ रहे हैं। लेकिन चूंकि एक दिख रहा है टावर्स की प्रेजेंट की कुछ चीज़ें क्योस हो सकती हैं, तो अपने ऊपर में वर्क कीजिए। रिलेशनशिप पे अगर आपको बचाना ये रिश्ता, तो खुद के ऊपर में वर्क करने की ज़रूरत है। एंड जितना वर्क खुद के ऊपर में करोगे कहूँगी सूनर इट विल हैपन। मतलब अगर चाहते हो कि अपने पर्सन के साथ में टर्म्स बॉन्ड अच्छा करना, उनके साथ में एक अच्छी ज़िंदगी स्पेंड करना, तो कहूँगी खुद के ऊपर में वर्क करना शुरू कीजिए। आप क्या एक्शंस ले रहे हो, किस वे में कर रहे हो, जैसा करोगे कहूँगी रिवर्ट में चीज़ें उतनी इंक्रीज होंगी। तो ये जो तीसरा देखो, तीसरे की सोच कितनी मतलब ये है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में सारी चीज़ें टूट चुकी हैं एंड ये कहीं ना कहीं जुड़ाव के लिए, बदलने के लिए एंड काफ़ी चीज़ें कहूँगी सोच रहे हैं कि अब इमोशंस कैसे इंक्रीज़ करें। तो एटलीस्ट आपको भी ये सिचुएशंस में क्लेवर होना चाहिए कि इमोशंस को इंक्रीज़ कीजिए, ना कि ऐसी बातें कह के अपने रिलेशनशिप को और भी बीटर कीजिए। होप कि आपको मैं गाइड कर पा रही हूँ एंड अगर कुछ भी रिलेट करे तो लिख के ज़रूर बताना। देखो पॉजिटिव एनर्जीज जितनी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म क्लेम करिएगा एंड गाइडेंस भी समझिएगा। बिकॉज अगर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो आप संभल कर रहे हैं, आपको संभलने की ज़रूरत है प्रेजेंट कुछ टाइम के लिए। होप कि आपको रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो एंड बट स्टिल कहूँगी ये एक जनरल है, तो आप मेरे से अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग अपने पर्सन के रिलेटेड कुछ चीज़ें इश्यूज़ हैं उसे क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है एंड यूं ही मेरे चैनल को लाइक शेयर करते रहिए, सपोर्ट माई चैनल्स। मुझे भी कहूँगी एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियो बनाऊँ। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।